इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़ रहे हैं। राहुल, आफ्टरनून। अगर लगा था कि फ्राइडे थोड़ा ठंडा रहेगा, इट्स बीन अ वेरी क्योटिक फ्राइडे। पहले तो डेट म्यूचुअल फंड वाला इंडेक्सेशन वाला मैटर, फिर एसटीटी को लेकर केओस, और अब हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द ग्लोब सेल साइड की पोजीशंस मैग्नीफाई होती हुई, एंड इट्स लेड बाय जर्मनी ऑफ कोर्स, क्योंकि डॉयचे बैंक के कुछ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स में स्पाइक देखने को मिल रहा है। ये ऑफ कोर्स है, ये जो भी दिक्कतें आ रही हैं ये ग्लोबल मार्केट से ही स्टेम होती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। It get much worse before it gets better? So first off, good afternoon and thank you for having me on the show. तो जैसे आप अभी रेंज की बात कर रहे थे, तो आप देखिए जहाँ से ये मार्केट ग्राइंड डाउन होना चालू हुआ है, ये हर थोड़े दिन के बाद 500 पॉइंट में लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। तो पहले आपका 18,000 से 19,000 का रेंज था, फिर वो 17.5 से 18.5 हुआ, फिर 17 से 18 हुआ, अब 16.5 से 17.5। दिस इज़ अ वेरी पेनफुल मार्केट, स्पेशली फॉर इंटरमीडियरीज लाइक अस, बिकॉज क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स काफ़ी ड्राई अप हो जाते हैं, चर्न्स काफ़ी गिर जाते हैं, बोरिंग सा, वो बोलते हैं कि गिव अ क्लीन डेथ एज अपोज टू एन एक्सक्रूशिएटिंग डेथ। ये बहुत ही प्रोलॉन्ग हो चुका है। क्या ये एंड होगा एनी टाइम सून, पता नहीं। जैसे अभी आपने कहा डॉइश बैंक का भी इशू आ रहा है, फेड ने हाइक कर दिया, ईसीबी बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, और आई थिंक कंसेंसस है कि आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक कर देगा। लेकिन जो अभी यूएस बैंकिंग सिस्टम में और जो अभी आपको यूरोप में देखने को मिल रहा है, ये बहुत रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं। अब इसका यहाँ पे आके कहना कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, इट मे जस्ट बी द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, वो हम आज की डेट में कॉल नहीं ले सकते। आपको याद होगा जब लीमन की क्राइसिस भी शुरू हुई थी, ऐसे ही हुई थी। नॉट दैट आई एम सेइंग कि वहाँ जाएगी, बट आई एम सेइंग कि इसको राइट ऑफ कर देना कि ठीक है, हो गया, कुछ एसेट्स बिक गए, कुछ फंडिंग आ गई, एफडीआईसी ने स्टेप इन करके इंश्योर कर दिया। बट यही आशता जी के you've gone from one crisis to another. आप कोविड से निकले, and then you had this issue of one house, so to speak, and then interest rates and it's so on and so forth. There is no positive news, unfortunately. सबसे बड़ी जो पॉजिटिव न्यूज़ थी इंडिया के लिए थी, वो थी तेल के दाम। करेक्ट, राइट। जो जब युद्ध शुरू हुआ था 120 के आसपास चला गया था, आज 70-75 के आसपास है, लेकिन वो इस तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली it looks like it could be painful for a longer period of time. ये वापस 18,000-18,500 एक हरी में तो नहीं जाने वाला, but wait it out. क्योंकि मैंने रिसेंटली कहीं तो सुना था या पढ़ा था कि चाहे मार्केट हो या इंसान, इवेंचुअली जाना ऊपर ही है। तो बट टाइम्स लाइक दिस कैन बी वेरी चैलेंजिंग, बट आप अपने स्टॉक्स खरीदते रहिए जहाँ पे आपको कन्विक्शन है। अगर थोड़ा बाजार नीचे भी गया, यू कैन एवरेज, इवेंचुअली दिस विल कम बैक एंड गो हायर। व्हेन इज एनीवन्स गेस। मैं वही पूछने वाली थी, क्या ये मार्केट है जहां पर थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा करके एलोकेशन लगातार करते रहना है, या फिर एक बार साइडलाइंस पर बैठे, क्योंकि ये थकाने वाला मार्केट है, या आपकी पूरी पेशेंस को टेस्ट करेगा, आपके पूरे कैपिटल को भी टेस्ट करेगा? एक तरफ से अच्छा है कि आईपीएल चालू हो रहा है तो थोड़ी डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी, थोड़ी तो डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी। बट नहीं, आई थिंक आई टेक योर पॉइंट। देखिए, आज भी जो म्यूचुअल फंड्स में अनाउंस हुआ है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा पैसा इक्विटी लिंक स्कीम्स में आ जाए या बैलेंस एडवांटेज फंड्स में आ जाए। तो आई थिंक एक तरफ से थोड़ा रीबैलेंसिंग हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग देयर विल बी इंक्रीमेंटल फ्लोज, बट वो थोड़ी एक एडजस्टमेंट डेफिनेटली हो जाएगी। बट या, आई थिंक देयर इज वैल्यू, देयर इज वैल्यू इमर्जिंग इन केमिकल्स, देयर इज वैल्यू इमर्जिंग इन सीमेंट, देयर इज वैल्यू इमर्जिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि मार्केट इतना एक्सपेंसिव है इस वक्त के कुछ नहीं खरीद सकते। देयर आर पॉकेट्स ऑफ द मार्केट इवन आफ्टर दिस फॉल, जो आपका 18,600-700 से जो अब हम ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट गिर चुके हैं फ्रॉम द हाइज। पर ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स आर नॉट अवेलेबल एट अट्रैक्टिव वैल्यू। अगर आप सेक्टोरली जाएं, ऑटोज में भी काफ़ी वैल्यू नज़र आ रही है। तो आई थिंक यू गो केस टू केस। इट्स नॉट अ बैड टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो। यू कैन एवरेज ऑन द वे डाउन। रालो, आप यकीन मानिए, बजट डे पे भी आप हमारे साथ थे, और आज भी बजट डे ही लग रहा है। सुबह से अगर आप देखें, सारी अमेंडमेंट्स आज ही आ रही हैं। इट सीम्स लाइक ए बजट डे 2 है, बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है। अच्छा, अभी आपने सीमेंट का जिक्र किया, और वाकई सीमेंट में स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी। इस बार सीमेंट को लीड कर रहा था, उसकी स्ट्रेंथ को अल्ट्राटेक सीमेंट। सीमेंट में आपकी जो प्रिफर्ड बाय लिस्ट है राहुल, उसमें क्या है इस वक्त, ऊपर क्या है?
तो देखिए वीरू, ऐसा है कि जब मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रेजेंट किया था, शी हैज़ एलोकेटेड आई थिंक ऑलमोस्ट 33% का इंक्रीज़ उन्होंने दिया है कैपिटल एलोकेशन में, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अगले साल के लिए, FY24 के लिए। और उसमें बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर उन्होंने रोड्स पे किया है। तो ऑब्वियसली सीमेंट की डिमांड तो होगी होगी। हमारे ब्रोकरेज हाउस हम पकड़ के चल रहे हैं कि आपको वॉल्यूम ग्रोथ 7 से 10% के बीच में मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच कंपनी एंड विच रीजन यू आर इन। जैसे मैं अभी हर्षदा जी से बात कर रहा था, क्रूड काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुका है, तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव इंक्रीमेंटली अक्रॉस, नॉट जस्ट क्रूड, आप पेटको कोकिंग कोल की बात करें तो यू नो इवन दो देर इज वॉलेटिलिटी इंट्रा वीक एज वेल, लेकिन अपने हाई से काफ़ी नीचे आए हैं। तो मुझे लगता है कि आगे जाके अगले साल में 200-250 बेसिस पॉइंट का एबिडा पर टन पे काफ़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसके चलते हुए हमें ये देखना है कि सेक्टर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ पे है, और गवर्नेंस जो हम बोलते हैं कि एक कंफर्ट है, तो वहाँ पे अल्ट्राटेक वुड बी आवर टॉप पिक। हमें लगता है कि यहाँ से भी अगर आप 1 से 2 साल का व्यू लेके चलें, तो आई थिंक अगर 1 साल का व्यू लेके चलें तो मुझे लगता है 15 से 20% इस स्टॉक पे डेफिनेटली मिल सकता है। थोड़ा ज़्यादा होराइजन होगा 2 साल का, तो हो सकता है वो 25 से 30% भी हो जाए। आई थिंक अंबुजा सीमेंट इज स्टिल लुकिंग लाइक एन इंटरेस्टिंग प्ले टू अस। अगर आप मिड कैप्स में आ जाए तो रैमको सीमेंट हमें ठीक ठाक लगता है आई थिंक उस स्पेस में, और अगर आप स्मॉल कैप्स में चले जाएं तो बिरला कॉप। आई थिंक अगर मैं मार्केट कैप को ब्रेक डाउन कर लूँ सीमेंट सेक्टर में, तो आई थिंक दिस इज हाउ आई वुड प्ले इट, बट दिस वुड डेफिनेटली आई वुड एडवाइज आपके जो दर्शक हैं, दिस शुड बी वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ओवरवेट सेक्टर्स इन योर पोर्टफोलियो फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, बिकॉज टिपिकली इन अ प्री इलेक्शन ईयर डिमांड ग्रोथ अच्छी होती है, और इस बार तो हमने ज़्यादा प्राइस हाइक्स भी नहीं देखे। तो अगर कंपनी थोड़ा प्राइस हाइक्स कर दें तो वो एक पॉजिटिव ऑपरेटिंग लेवरेज आपको वहाँ पे भी मिल जाता है। तो दीज आर सम नेम्स अक्रॉस मार्केट कैप्स इन द सीमेंट सेक्टर वेयर एट आवर ब्रोकिंग हाउस विल बी वेरी पॉजिटिव। ओके, एग्जैक्टली। आप देखिए, आपने राहुल जी की प्रेफर लिस्ट देखी, आई मीन सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट, बिरला कॉप और रैमको सीमेंट्स। नो डाउट जो कह रहे हैं कि आपको स्टैगर्ड वे में बाय करना चाहिए, नॉट एग्जैक्टली इन सिंगल इंस्टेंस। राहुल, एक और चीज़ है, आप जब हम बजट स्पीच सुन रहे थे, कैपिटल गुड्स पे जो फोकस किया गया था, जो कैपेक्स की रकम थी उससे, और ये स्पेस चला भी, गजब चला। आई मीन एबीबी ने कल अपना ऑल टाइम हाई लगाया, सीमेंस ने अपना ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी देखी, एलएनटी ने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी देखी। बट अब इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, या फिर इस कैपेक्स की पूरी आई थिंक थीम को ज़्यादा बेटर है कि आप बैंकों के जरिए खेलें व्हेन एंटायर कैपिटल गुड स्पेस इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई? आपका व्यू क्या है? इट्स नॉट अ बैड आइडिया वीरू। आई थिंक बैंक से तो खेल ही सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि जो वित्त मंत्री ने अनाउंसमेंट की थी कैपिटल एक्सपेंडिचर की, वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रोड्स की तरफ से। तो अगर आप जैसे आपने कुछ स्टॉक्स का जिक्र किया, वो बेसिकली लार्ज कैप्स हैं, तो अगर मैं मिड एंड स्मॉल कैप्स की बात करूं तो नेम्स लाइक पीएनसी इंफ्रा एंड केएनआर कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, जहां पे ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो आई थिंक 2.5 से 3 के बीच में है। साल का उनका ऑर्डर फ्लो आई थिंक केएनआर का 3,500-4 हज़ार रहता है, पीएनसी का आई थिंक 7-8 हज़ार करोड़ का रहता है। बैलेंस शीट बहुत कंफर्टेबल है, डेट लेवल्स मैनेजेबल हैं, एंड प्रमोटर लेवल पे भी कोई ज़्यादा कंसर्न्स है नहीं। वैल्यूएशंस आई थिंक फॉर द काइंड ऑफ रिटर्न रेशियोज दे हैव आर फेयरली इनएक्सपेंसिव। तो आई थिंक जो आपने पॉइंट बताया कि कुछ स्टॉक्स लार्ज कैप्स में हाई बना रहे हैं, आई थिंक अगर आप डाउन द मार्केट कैप जो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी ज़्यादा लुक्रेटिव लगेंगे, आप वहाँ पे पैसा डाल सकते हैं। आई थिंक एक प्रॉक्सी जो डिफेंस पे हो सकता है, क्योंकि कोल इंडिया का भी ऑफटेक काफ़ी हद तक अच्छा हो रहा है, वो है सोलर इंडस्ट्रीज़। ये स्टॉक कंसिस्टेंटली हाई बनाता रहता है, लेकिन आई थिंक अगर आप उसके रिटर्न रेशियोज देखें, आई थिंक ऑलमोस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ 25% के ऊपर हैं, मार्जिन भी 20% के ऊपर हैं। तो इट इज़ गॉट अ काइंड ऑफ एन एफएमसीजी प्रोफाइल इफ यू लुक एट सोलर इंडस्ट्रीज। तो उसमें आपको एक ट्रेडिशनल बिजनेस भी मिल जाता है, कैपिटल गुड्स और एक्सप्लोजिव्स का, और डिफेंस का भी बिजनेस जो काफ़ी हद तक अभी ग्रो कर रहा है। आई थिंक 100-150 करोड़ के आसपास का उनका हो चुका है, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स गोइंग फॉरवर्ड। हालांकि वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव हैं, लेकिन आप इस पर भी एक बहुत मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बहुत है सोलर इंडस्ट्रीज में, पर इसमें भी आप करेक्शंस पे एंट्री कर सकते हैं। तो इट्स नॉट लाइक एवरीथिंग हैज़ रन अवे एंड एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। जैसे आई वाज मेकिंग द पॉइंट अ लिटिल अर्लियर ऑल्सो कि हर एक स्तर पे आपको वैल्यू ढूंढना पड़ेगा और अच्छी अच्छी कंपनियां आपको मिलेंगी। तो आई थिंक अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड्स की बात करें तो ये 3 नाम होंगे, पीएनसी, इंफ्रा, केएनआर कंस्ट्रक्शंस और सोलर इंडस्ट्रीज, जहां पे हमारा थोड़ा ज़्यादा झुकाव रहेगा। राहुल